शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सरकार को बीटेट का आयोजन करवाना चाहिए। आंदोलन के ही तहत बीटेट का आयोजन हुआ था, वो लोग भी कोर्ट में गए तो कोर्ट का जो निर्णय आया उन लोगों के पक्ष में आया, क्योंकि जो हमारी मांग है वह जायज़ है। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष और आप देख रहे हैं इनसाइड पेज। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। लगातार हम आपको बताते हैं कि जो शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए था वो सड़कों पर है। हम आपको तस्वीरों में माध्यम से दिखा देना चाहते हैं जो तमाम शिक्षक हैं ये बीटेट अभ्यर्थी हैं और ये बीटेट जो है बीटेट करने के बाद जो है उनकी 7वें चरण की जो प्रक्रिया जो है वो आयोजित हो, इस तरीके का मांग जो है इनकी तरफ से किया गया है। वहीं 2017 के बाद अभी तक जो है ये बीटेट जो है वो क्यों नहीं हुआ, इस तरीके का मांग जो है इनके तरफ से किया जा रहा है। ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं लगातार धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। कल से ये धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक शायद इनसे किसी भी तरीके का कोई मंत्री हो या नेता हो नहीं मिलने आया। शिक्षा मंत्री जो है वो भी इनसे मिलने अभी तक नहीं आए। और अभी आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कुछ करना है। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। बीटेट के अभ्यर्थी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, क्या माजरा है और क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हमारी मांग सरकार से यही है कि जो 7वां चरण का हो हल्ला जो सरकार कर रही है उसको हम भी सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन जो हो हल्ला हो रहा है उसी का उसको साक्ष्य मान के हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है 7वां चरण करे या जो भी करे उससे पहले एक बीटेट ले, क्योंकि 5 साल से तो पहले सरकार ले नहीं रही है और उसके बावजूद करे कि 7वां चरण करें। और 7वां चरण कैसे कीजिएगा? अभी आपका 6ठा चरण चल ही रहा है आप और 7वां चरण के बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को भी आप वर्गला रहे हैं और आंदोलन के लिए उतावला कर रहे हैं। बीटेट तो लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप कहते हैं कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जब बदलना है तो आप बीटेट न लीजिए। आपसे केंद्र के भरोसा से कैसे रह सकते हैं? केंद्र अपनी काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए। और जहाँ तक केंद्र की बात है, आप कहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, आप है, उसी प्रकार जब आप अपना कार्य करना चाहते हैं, राज्य सरकार जब अपना कार्य करना चाहती है तो उसी प्रकार बीटेट ले, क्योंकि एनसीटी का नियम है जो कहता है कि प्रत्येक वर्ष कोई भी राज्य सरकार अपना एक टीईटी ले, तो बिहार सरकार को भी लेना चाहिए। दूसरी बात, जो नया एनपी लागू हुआ है उसमें कहा गया है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है, तो मैथिली, भोजपुरी, मगही जो भाषा है वह सीटेट वाले कैसे पढ़ाएंगे? उसको तो अगर उसका पात्रता परीक्षा होगा तभी ना पता चलेगा कि हाँ हमारे पास जो दक्ष अभ्यर्थी है जो ये लोग पढ़ा सकते हैं। पात्रता परीक्षा आप लोगों का नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। 5 साल से तो हो नहीं रही है। जो 6ठा चरण हुआ था उससे पहले भी एक आंदोलन के ही तहत बीटेट का आयोजन हुआ था, वो लोग भी कोर्ट में गए तो कोर्ट का जो निर्णय आया उन लोगों के पक्ष में आया, क्योंकि जो हमारी मांग है वह जायज़ है। तो जब जायज़ मांग है तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी हमारे पक्ष में ही निर्णय करेंगे। तो उस समय भी निर्णय आया जब 6ठा चरण का जो प्रक्रिया था, उस समय भी जब निर्णय आया तो उसमें भी कहा गया है कि हाँ राज्य सरकार को नेसेसरी है कि प्रत्येक वर्ष एक टेट ले, फिर भी राज्य सरकार अनसुनी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार की नाकामी है, नाकामी सरकार की है, यह हमारी नाकामी नहीं है। आप कहते हैं कि केंद्र सरकार अलग है, आपका अलग है, और जो भी सीटेट अभ्यर्थी जो अभी कह रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे गलत है तो आप केवीएस का ना तैयारी कीजिए। कला बिहार सरकार के रोजगार में अब पड़े हुए केंद्र से मांग कीजिए ना कि केवीएस का वैकेंसी 2018 के बाद से नहीं आया है। आप झूठों के बिहार सरकार कला नौकरी करने के लिए उतावले है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को बीटेट का आयोजन करना चाहिए और यह कंपलसरी है कि करना चाहिए, ये नहीं है कि छोड़ देना चाहिए। कभी मिलने की कोशिश की शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री से नहीं, हम जो रवि प्रकाश जी है इसका डायरेक्टर, उनसे मुलाकात हुआ था 3 जून को, तो वो भी उनको आवेदन दिया गया, बजाबते जो भी नियम कानून है उनको समझाया गया कि सर ऐसा कंडीशन है। तो वो एक आश्वासन दिया। आप रात के देखिए 11 बजे रात को आप ट्वीट कर देते हैं, क्या है माने आप 11 बजे तक काम करते हैं? तो बिहार सरकार को तो आप अथी पहुंचा दीजिएगा। अदर राज्य जो डेवलप है उससे भी आगे आना चाहिए ना। हर चीज़ में आपका पिछड़ा राज्य है, काहे राज्य है? जब 11 बजे तक काम कीजिएगा तो आपका तो बिहार तरक्की पे होना चाहिए था। लेकिन सरकार का कहना है कि बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था है उसको हम बहुत दुरुस्त कर दें। हाँ, तो सोनू जैसा विद्यार्थी को तो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। कल मांग कर रहा है कि हम इस स्कूल में नहीं पढ़े। अगर
शिक्षा व्यवस्था सही हो रहा है तो दीपक कुमार जो शिक्षक है, जो सोनू कुमार जैसे विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, तो सोनू कुमार को तो उसी से पढ़ना चाहिए ना। उसको तो बाहर नहीं जाना। जो कल मांग किया कि नीतीश कुमार जी हमको इस सरकारी विद्यालय में न पढ़ना है, हमको व्यवस्था अलग कीजिए जो हम अच्छा से पढ़ाई करे, जाइए IPS बने। की बातों को सरकार अगर नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? यह जो आंदोलन चल रहा है ना अनिश्चितकालीन चलेगा, और इसके बस जब तक मांग नहीं पूरा हो जाए, मांग हमारी जायज़ है, संवैधानिक अधिकार के तहत है, इसलिए हम पूरा आश्वस्त है कि सरकार भी हमारी मांग को मांगेगी। चलिए, तो आप इनका साफ साफ कहना था, जो भी आपने सुना है, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल बैठे हैं। और भी अभ्यर्थी आइए इनसे बात करते हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। कब तक धरना में बैठिएगा और सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती? हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक सरकार मान नहीं लेती तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। सरकार से हम लोग का यही मांग है 7th फेज से पहले बीटेट का आयोजन हो, और बीटेट का आयोजन हर साल हो, ताकि मतलब देखिए बगल के जितने भी राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, सब अपना टेट करवा रही थे। बिहार क्यों नहीं करवा सकती है? बिहार को भी करवाना चाहिए टेट। तो बिहार की विफलता है, बिहार सरकार की विफलता है, हम लोग की नहीं है। बिहार टेट का आयोजन होना चाहिए, और 7th फेज से पहले बिहार टेट का आयोजन हो, उसके बाद बहाली ले। अगर आयोजन अगर नहीं होता है, मतलब अगर नहीं सरकार इस बातों को करती है, आप अनिश्चितकालीन धरना पे बैठिएगा, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती, क्योंकि लगातार जो है STT 19 मेरिट के हो या नॉन मेरिट अभ्यर्थी हो, लगातार 2019 के बाद से वो लोग भी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बातों को सरकार नहीं सुनी है। लेकिन अगर आप बैठते हैं, अगर आपकी बातों को सरकार नहीं सुनती है, तो आप कहाँ जाएंगे? और आगे का जो शिक्षा व्यवस्था, जो सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था जो बिहार में है वो काफ़ी दुरुस्त है, तो उस पर क्या कहिएगा आप? शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सरकार को बीटेट का आयोजन करवाना चाहिए, ताकि योग्य जो अभ्यर्थी हैं 19 के सेशन, 20-22 सेशन, जितने भी सेशन के हैं, जो पिछले बार छूट गए हैं, 2017 के बाद बीटेट का आयोजन नहीं हुआ है। सरकार को बीटेट का आयोजन करवाना चाहिए। यदि नहीं करवाते तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है। चलिए, तो तमाम अभ्यर्थी थे, उनका साफ साफ कहना है कि ये आंदोलन जो है वो अनिश्चितकालीन है। लगातार जो है ये आंदोलन चलता रहेगा, और जब तक सरकार हमारी बातों मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हम ये धरना जो है वो देते रहेंगे। इस तरीके के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।